हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथा जेलिसिस माने। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ईडब्ल्यूएस के बारे में। क्या है ये? इकोनॉमिकल वीकर क्लासेस। जी हाँ, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन बच्चों के लिए एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया है जो कि 10% होता है। राइट, एससी, एसटी, ओबीसी, इन तमाम रिजर्वेशन क्राइटेरिया को छोड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, राइट, तो पहले क्या होता था ना, पर्टिकुलर के एससी कैटेगरी को एक रिजर्वेशन था, ओबीसी कैटेगरी को एक रिजर्वेशन था, आईएसटी को भी अलग अलग था, इसलिए फ्रीडम फाइटर को भी था, सैनिक को था। लेकिन उन बच्चों का क्या जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, एससी में नहीं आते, ओबीसी में नहीं आते, एसटी में नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब है, तो इसमें बहुत माथापच्ची हुई। फाइनली फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, जो गरीब है, गरीबी के आधार पर भी एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। राइट, सो उसको क्या बना, उसको कहा गया ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर क्लास। ऐसे लोग जिनकी आय, इनकम 8 लाख से कम है। जी हाँ, देखते हैं हम नियम। देखिए, जैसे ये मध्य प्रदेश का, इसी तरह से अलग अलग स्टेट में नियम नहीं चेंज होते। राइट, आप देखोगे तो हर स्टेट का आपको सेम ही नियम देखेगा, एक ही चीज है। किसी ने 6 लाख करा होगा, किसी ने 8 लाख करा होगा, दैट्स इट। राइट, सो 8 लाख से कम का आपके पास एनुअल इनकम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट। अगर तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट है तो भाई सीधी सी बात है, तुम ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र हो। दूसरा क्या कहता है कि भाई साहब, तुम्हारे पास 1000 से गज से ज्यादा का या सिटीज में पर्टिकुलर प्लाट नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। यही एक रूल ये पर्टिकुलर कह रहा है। कुछ स्टेट में जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन आपको ये हर साल बनवाना पड़ेगा। कब बनवाना पड़ेगा? हर साल बनवाना पड़ेगा। और जैसे फाइनेंशियल ईयर चलता है ना, कब से? 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही चलेगा और वो खत्म भी हो जाएगा। मतलब आपको जुलाई में अगर आप बनवाते हो तो भी वो मार्च में खत्म हो जाएगा, अगर आप फरवरी में बनवाते हो तो भी वो मार्च में खत्म हो जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका कम है तो ये बन जाएगा। हालांकि इसका मिसयूज भी किया जाता है। बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, जो बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम वो कम रखते हैं और वो उनका ईडब्ल्यूएस बन जाता है। सो बेनिफिट भी होता है, लेकिन इसका बेनिफिट है क्या? राइट, सीधी सी बात है, अगर आपने सर्टिफिकेट बना दिया, अगर आपके पास इनकम 8 लाख से कम है तो आप एलिजिबल हो। जो इसकी कंडीशंस फुलफिल करते हो वो आप एलिजिबल हो। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए, इसका बेनिफिट ऐसा अगर हम देखें कि कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई पैसा मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, नहीं। जैसे हम देखते हैं एससी में, अलग अलग स्टेट की हम बात करें तो हर स्टेट स्कॉलरशिप दे रही होती है एससी वालों को। यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, कुछ ना कुछ दे रही होती है। राइट, कुछ अलग अलग स्टेट में नियम होते हैं। अब एमपी की बात करें तो यहां पर 60,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाते हैं बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। जैसा कोर्सेज होगा वैसा, अगर मान लीजिए वो कोई और दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं तो उनको फिर उस तरह की स्कॉलरशिप दी जाएगी। जितना बड़ा कोर्स होता है, अगर आपका कोर्स ही की फीस 5-10 हजार रुपए, तो उस हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी। इंजीनियरिंग कर रहे हो, 1 लाख की स्कॉलरशिप है आपकी। राइट, तो 1 लाख की स्कॉलरशिप में आपको 50-60 हजार इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए 1 लाख की स्कॉलरशिप बोल रहा हूं, 1 लाख की फीस है, तो उसमें आपको 50-60 हजार आराम से मिल जाएंगे। अगर आपकी फीस ही 10 हजार है तो भाई 5-6 हजार आराम से मिल जाएंगे। तो एससी को स्कॉलरशिप मिल रही है, ओबीसी को मिल रही है, लेकिन जनरल वालों के लिए तो कोई स्कॉलरशिप थी नहीं, इसमें भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में बेनिफिट यह है कि 10% रिजर्वेशन जो दिया गया है, ये सीट अलॉटमेंट में दिया गया है। किसमें? सीट अलॉटमेंट में। आपको ना स्कॉलरशिप में दिया गया है ना फीस में दिया गया है। सीट अलॉटमेंट से मतलब क्या है कि जब भी हम कॉलेजेस की, मान लीजिए 100 कॉलेजेस होते हैं, राइट, या फिर एक कॉलेज में 100 सीट होती है, एक कॉलेजेस में 100 सीट है, उसमें से 12 एससी की सीट है, 7 एसटी की सीट है, 27 आपकी ओबीसी की सीट है, 35 यहां पर मान लीजिए जनरल की सीट है। ये तमाम मिला के 2 फ्रीडम फाइटर की सीट है, 2 एनसीसी की सीट है। राइट, यहां पर अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है, कोई फीमेल क्राइटेरिया भी होता है दूसरा। तो ये एक रिजर्वेशन चल रहा है कि मतलब भाई साहब, अगर एससी की 12 सीटें हैं तो ये 12
एससी वाले बच्चों को ही मिलेगी। तो जाहिर सी बात है जितने भी बच्चे वहां एपियर आए उस कॉलेजेस के लिए एपियर हुए, मान लीजिए 100 बच्चे एपियर हुए, उन 100 में से टॉप 12 को जिनकी रैंक सबसे हाई है उनको मिल जाएगा। अब मैटर ही नहीं करता है ये टॉप 2 लाख की रैंक वाले हैं या 5 लाख की रैंक में आ रहे हैं, 12 टॉप 12 जितनी भी रैंक में आ रहे हैं उनको ये मिल जाएगा, राइट। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का भी 10% हो गया। सो आप अगर मान लीजिए जनरल का कट ऑफ यहां पर 1,10,000 जाता है और ईडब्ल्यूएस का वहां पर क्या है कि 10%, 10 सीटें मान लीजिए रिजर्व है, तो यहां पर जब तक कि ये 10 लोग ईडब्ल्यूएस वाले टॉपर्स, राइट, भले ही वहां पर 10 लाख लोग के नए पीर हुए, टॉप 10 को मिल जाएगा। अब वो टॉप 10 अगर 1.5 लाख तक की रैंक में आएंगे तो इसका कट ऑफ 1.5 लाख तक हो जाएगा। ये बेनिफिट है, राइट, क्योंकि ये 10 सीटें सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगी। और अगर मान लीजिए 90,000 पे क्लोज हो जाता है तो 90,000 पे मिल जाएगा। लेकिन इस ईडब्ल्यूएस पे ये क्लोज 90,000 पे हो गया, जनरल का 1,10,000 गया था, राइट। सो ऐसा नहीं है कि इसको लॉस हो जाएगा, 90,000 तक तो उसी की सीटें थी, उसी कम्युनिटी की सीटें थी, ईडब्ल्यूएस वालों की सीटें थी। लेकिन भाई साहब जब 90,000 में नहीं मिला, किसी की 1 लाख रैंक है, ईडब्ल्यूएस का है, तो उसको जनरल से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सो यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि ओबीसी में होता था कि ओबीसी में 27% अगर सीटें हैं, 27 सीटें हैं 100 में से, तो ये ओबीसी वालों को मिलेंगी, अगर वो नहीं मिल पाई तो जनरल से मिल जाएगी। सेम ईडब्ल्यूएस में। तो यहां पर सीटों के आवंटन में बेनिफिट हो रहा होता है। ये आपने अलग अलग जगह भी देखा होगा, जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाओगे तो जो राइट गवर्नमेंट जॉब में ईडब्ल्यूएस सीट है वो उनको ही मिलेगी, राइट। सो ये एक बेनिफिट हो रहे होते हैं। एग्जाम में भी बेनिफिट होता है कि भाई ईडब्ल्यूएस का एक पर्टिकुलर कट ऑफ जाता है, राइट। इसी तरीके से सिलेक्शन हो या कॉलेजेस सिलेक्शन हो या जॉब का सिलेक्शन हो, उसमें बस आपको बेनिफिट मिल रहा है, स्कॉलरशिप में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आप नो डाउट ओबीसी हो, राइट, तो आजकल क्या हो गया कि ओबीसी बहुत ज्यादा हो गए, राइट। आप देखोगे तो हर किसी के पास ओबीसी सर्टिफिकेट है। ईडब्ल्यूएस चूंकि नया है, अभी तक ज्यादा लोगों ने बनाया नहीं है, और अब तो क्या हुआ है कि अमीर लोग भी इसमें घुस गए ईडब्ल्यूएस में, तो अभी थोड़ा सा बेनिफिट इसका मिल रहा है। और कई बार देखने में यह आता है कि ओबीसी से भी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक बेनिफिट के तौर पर कहीं ना कहीं इक्वलेट ही है, राइट। जितना ओबीसी में जा रहा होता है वहीं पर ईडब्ल्यूएस में चला जाता है। बट यहां पर अगर हम बात करें कि ओबीसी वालों को एक तो बेनिफिट ये मिल ही रहा है कट ऑफ का, दूसरा क्या है, इसको स्कॉलरशिप भी मिलती है जो कि यहां पर ईडब्ल्यूएस वालों को नहीं मिल रही होती है। सो अगेन अगर हम रूल में भी देखेंगे, राइट, सो ये तो मैंने मध्य प्रदेश का बताया, बस हर स्टेट का लगभग सेम ही होगा, राइट। सो अभ्यर्थी हेतु उपलब्ध होंगे, केवल आपके पास उस स्टेट का मूल निवासी होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस अलग अलग स्टेट का भी बनेगा, और अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर स्टेट मैटर नहीं करती है, किसी स्टेट में ये 6 लाख भी है। सो अगेन यहां पर हमने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब ईडब्ल्यूएस का आपको समझ में आ गया होगा क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है। नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ईडब्ल्यूएस की काउंसलिंग करते हैं और आपको ईडब्ल्यूएस से नहीं मिल रहा है तो जनरल से मिल जाएगा कॉलेजेस सिलेक्शन में, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। इसका बस यही बेनिफिट है कि आपको सीट रिजर्वेशन में फायदा मिल रहा है। ऐसी तमाम चीजों के लिए बने रहिए, हमें साथ देखते रहिए। कुछ और पूछना है नीचे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.